अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू अर्जा नॉवेल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश। नाइट ड्रेस पहना आयान भी कपड़े चेंज करके लैपटॉप लेके बेड पे बैठ गया। आयान चाय बना दूं? उसने इस बात में गर्दन हिला। फिर वो चाय बना के ला आयान को दी और खुद दरमियान में तका रख के लेट गया। आयान ने चाय पी के लाइट ऑफ कर दी और फिर काम करना शुरू हो गया। महरू की आंख खुली तो वो अभी भी लैपटॉप लिए बैठा था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, टाइम देखा तो 1:36 हो रहे थे। आयान सो जा, इतना टाइम हो गया है, वो बैठते हुए बोले। तुम डिस्टर्ब हो रही हो तो मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ, टच पैड पे उंगलियां फेरते जवाब दिया। नहीं, मैं तो सुबह ऑफिस भी जाना है, थक जागे, बस थोड़ा सा रह गया है, तुम सो जा। मेहरवालिन सा लेट गया। आयान ने भी काम खत्म किया और सोने के लिए लेट गया। सुबह इन दोनों ने नाश्ता किया और आयान ऑफिस के लिए निकल गया। मेहरवालिन ने सफा की और लान में आग फूलों को पानी दिया और फिर उनके करीब नीचे ही बैठ के इसे नम नम घास पे बैठना अच्छा लगता था। वो रोजाना काम करके लान में आ जाती थी और कितनी ही देर वहीं बैठी रहती। आयान ने टाइम देखा, शाम के 5:30 हो रहे थे। इसका काम में दिल नहीं लग रहा था, अजीब बेचैनी हो रही थी। वो बड़े पापा से कह के ऑफिस से निकल गया और समंदर पे चला गया। कार खड़ी की और उसके बोनेट से टेक लगा के खड़ा हो गया। सूरज गुरूब हो रहा था, अंधेरा छा रहा था। जब भी वो परेशान होता तो समंदर पे आ जाता। गुरूब होते सूरज को देखना इसे अच्छा लगता था, मगर आज ये मंजर भी इसे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर पा रहा था। इसकी बेकुल्ली खत्म नहीं हो रही थी। बज़ाहिर तो वो डूबते सूरज को देख रहा था, पर वो सोचों में गाम था कि उसे 1 साल से लड़के के बोलने की आवाज है। छोड़ो, मुझे हाथ नहीं लगा। क्यों, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। उसने बारी तरह उसकी कुला पकड़ी हुई थी और मरियम मुसलसल उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अभी हूँ नहीं, नार गुस्से में कहा। तो क्या हुआ जान, कुछ दिनों में हमारी मंगनी है और फिर जल्द ही शादी, बल्कि मैंने तो उम्मी से कहना है, मंगनी वंगनी के चक्रोहे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कहता वो इसके करीब हुआ। मरियम ने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। मैं मामा को बतगी, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। उसकी आवाज सरसरा रही थी। आयान को आवाज शनासा लगी, मगर फिर उसने सोचा कि इसका कौन होगा यहाँ, और कंधे उचकाता फिर से पानी को देखना शुरू हो गया। वो उनसे थोड़ी दूर थे, इसलिए आवाज ठीक सुना भी नहीं दे रही थी। वो अब इसके चेहरे पे झुका, उसके दोनों हाथ उसने मजबूती से पकड़ रखे थे। मरियम के आंसू बहना शुरू होगी, धड़कन तेज हो और सांस अटक अटक के आने लगी। इसने जैसे ही चेहरा मरियम के मुंह के करीब किया, मरियम ने पूरी कुव्वत से टांग उसके पेट पे मारी। वो थोड़ा सा झुका। मरियम ने जल्दी से हाथ चिरवाया और आदेर अलिफादेर नजर दौड़ा। इसे एक लड़का कार के बोनेट से टेक लगाया के आ दिया। वो इसकी तरफ मदद मांगने के लिए भागी, क्योंकि अगर वो भाग के कहीं और जाना चाहती छुपने की कोशिश करती तो उधर को छुपने की जगह नहीं थी, और अगर भागती तो वो इसे आराम से पकड़ लेता। बया, वो लड़का, वो नजरें झुकाए बमुश्किल बोल पा रही थी। मरियम ने नजरें उठा के उसे नहीं देखा था, पर आयान ने देख लिया था। मरियम, तुम, क्या हुआ, वो हैरानी से बोला। तब तक बिलाल भी उनके नजदीक आ गया था। मरियम ने जैसे ही अपने बया की आवाज सुनी तो जान में जान वो जल्दी से इसके पीछे हो। छप कहाँ रही हो, चुल्लू मेरे साथ, बिलाल ऊंची आवाज में बोलता। इसका हाथ पकड़ने ही लगा था कि आयान ने जोरदार मुक्का इसके मुंह पे मारा, एक और यहाँ तक कि इसका होंठ फट गया। होंठ से खून रिसना शुरू हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की, वो धाड़ा और आयान का बाजू पकड़ के इसके पेट पे मुक्का मारा, फिर उसकी गर्दन दबोच ली। मरियम सहम गई। बया, छोड़ो मेरे बया को। वो बिलाल का उसकी गर्दन पे रखा हाथ छुड़वाने लगी तो उसने एक ही झटके में मरियम को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। आयान का खून खोल उठा, गुस्से से इसकी रगें तन गई। एक झटके से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा के उसने बिलाल का बाजू पीछे को मोड़ा तो उसकी करा निकली। मरियम, कार में बैठो। वो डरती हुई कार का दरवाजा खोल के इसमें बैठ गई। आयान ने इसे धक्का दिया तो वो जमीन बोस हो गया। इससे पहले कि वो उठता, आयान ने एक टांग उसके पेट पे रखी और दूसरी इसके बाजू के ऊपर और 3-4 घूंसे इसके मुंह पे मारे। तेरी हिम्मत कैसे हो मेरी बहन को हाथ लगाने की, वो धारा और एक थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किया। दूर हट के मुझसे, बिलाल भी गुस्से से बोला। इन देतों ने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुझे जान से मार दूंगा, कहता वो उठ गया।
समझता क्या है तो खुद को किया कर लेगा। तो अपनी माँ को तो रंग रलियां मनाने से रोक नहीं पाया। वो तपा देने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। वो जो कार में बैठने लगा था वापस निकला और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ तक जाने की? वो इसका चेहरा पूछता बोला। वैसे मुझे तुझ पे बहुत हैरत होती है, तो अभी तक जिंदा कैसे है? मेरे ख्याल से तो तुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि तेरी माँ तो आराने लगाने निकल। तेरा थोड़ा भी ख्याल नहीं आया इसे? चच 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 वो दाहे बाहे गर्दन हिलाता बोला। बिलाल, मैं तुझे कह रहा हूँ मुझसे बच जाइए, ना हो तेरी लाश ही घर जाए आज। मरियम को निकाल गाड़ी से। तूने अपनी गंदी जुबान से इसका नाम लिया और ये पड़ा उसके मुंह पे मुक्का और होंठ दूसरी जगह से भी फट गया। वो इसकी और बकवास सुनना नहीं चाहता था। उसे धक्का दे के पड़े गिराया और खुद गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर गाड़ी में सिर्फ मरियम की सिसकियां गूंज रही थी और फिर वो ऊंची आवाज में बोला, क्यों आई थी इसके साथ? मीनू मामा मैंने भेजा था। तुमने मना क्यों नहीं किया? वो था मीनू में नू ने बढ़िया किया था, पर मामा ने। आया ने जोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारा। गाड़ी तेज तेज चलाता वो घर पहुंचा। गाड़ी रोकी और उसे अंदर लेके गया। शाजिया बेगम हाल में बैठी टीवी देख रही थी। कदमों की आवाज सुन के पीछे देखा और फिर गुस्से में खड़ी हो गई। मरियम रो रही थी और इसका बाजू आयान ने पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि आयान कुछ बोलता जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे पड़ा। मामा, मरियम बोली। चुप हो जा तुम, और तुम छोड़ो इसका हाथ। आयान ने इसका बाजू छोड़ा और वो साइड पे खड़ी हो गई। आंसू बह रहे थे, जिस्म कांप रहा था। क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? आयान ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि एक और थप्पड़ मुंह पे आया। वो बगैर कुछ बोले वहां से निकल गया। कितनी देर गाड़ी सड़कों पे दौड़ाता रहा, गुस्सा किसी हद कम नहीं हो रहा था। वो घर आया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की हाल में आया, कूट सोफे पे पी निखा और खुद सोफे के साथ टेक लगाए नीचे ही बैठ गया। सर को दोनों हाथों में पकड़ लिया। तुम जिंदा हो? तुम्हारी माँ रंगरलियां मनाने निकल गई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए लफंगा, मुझे तो एक आंख नहीं भाता। उसने अब बाल नोचे और फिर जोरदार चीख मारी। मेहरवालिंसा काल सुन रही थी आयान के चीख मारने की आवाज, तो जल्दी से काल बंद करके बाहर निकलने लगी, लेकिन कदम दरवाजे पर ही रोक लिए। ममा नालिफ, वो चीखा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों छोड़ गए मुझे? दो मोती टूट के गिरे। अगर जाना ही था तो मुझे मार जाती। क्यों मुझे छोड़ गए लोगों की बातों के लिए? क्यों मामा? क्यों इज्जत नहीं है मेरी? हर को मशकूक नजरों से देखता है। सही कहा था बिलाल ने, मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। कहते ही इसने हाथ की मुट्ठी बना के सेंट्रल टेबल पे मारा। गिलास छन की आवाज करता नीचे गिरा और किरची किरची हो गया। एक किरची इसके पाहे पे गिरी, हाथ से खून रिसना शुरू हो गया। आयान, वो चीखी और उसके करीब घुटनों के बिल बैठ के इसका हाथ अपने हाथ में लिया। आयान ने हाथ झटके से खींचा तो मुंह से बेसाख्ता करा निकली, जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। आया ऐनून, आपका खून और महरू के आंसू भी बहना शुरू होगी। चली जा यहाँ से। आयान ने हाथ जोड़े। आज टूटा हुआ शख्स बखर गया था। बाबा भी छोड़ गई मुझे, मामा भी छोड़ गए, तो अल्लाह जी मुझे भी बुला लेना अपने पास। उसने सर सोफे से मारा, पकड़ा। आयान ने छोड़। आयान, तुम्हारा खून निकल रहा है। महरू ने उसका हाथ पकड़ा। आयान ने छुड़वाना चाहा पर उसने गिरफ्त मजबूत कर दी। अपना दोपट्टा इसके हाथ पे रखा। खून बहुत ज्यादा था, बंद नहीं हो रहा था। वो जल्दी से उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेके एक कार्टन इसके हाथ पे रखी। बिल निकलना कम हुआ तो पायोडेन लगा, ऊपर कार्टन रखी और पट्टी बांधी। आयान ने सर पीछे सोफे पे गिराया हुआ था। महरू, वो धीमे से बोला। जी, वो इसका हाथ पकड़े हुए थी। तुम नमाज पढ़ती हो ना? पढ़ता तो मैं भी हूँ, पर मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं हर नमाज के बाद अपने सुकून की दुआ मांगता हूँ, पर अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहे। तुम मेरे लिए दुआ करना कि मैं मर जाए, करोगी ना? अब उसने सोफे से सर उठाया और महरू की तरफ देखा, जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आयान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये सब 8th क्लास में था जब बाबा की डेथ हुई, और कुछ ही महीनों बाद मामा भी। वो तलखी से मुस्कुराया। सब तन है, मुझसे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। को मुझसे प्यार नहीं करता। महरू में 2 साल तक अपने सुकून की दुआ मांगता रहा, लेकिन ये दुनिया सुकून लेने ही नहीं देती। मैं किसी से लड़ा नहीं करता। गलती दूसरे शख्स की भी होती तो मैं चुप हो जाता, क्योंकि अगर मैं कुछ कहता तो वो मुझे मेरी माँ का ताना दे देते और मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। जब मुझे सुकून नहीं मिला तो मैंने अपने मरने की दुआ मांगना शुरू कर दी, पर वो भी कबूल नहीं हो रही।
तुम्हें भी तो मैं अच्छा नहीं लगता। तुम दुआ करना मेरे लिए कि मैं मर जाए। आयान के आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था। मिस्टर आयान चौधरी रो रहा था। महरू से इसका रोना देखा नहीं जा रहा था। उसने तेरा आगे हो के इसके आंसू पहुंचे। किसने कहा तुम मुझे अच्छे नहीं लगते? तुम मुझे अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। चलो ये अंदर चली। वो उठती हुई इसका हाथ पकड़ती बोली, तुम जा, उठो जल्दी। और उसने इसे कंधे से पकड़ के उठाया और फिर बेड पे बैठाया तो नजर उसके पाहे पे पड़ी। वहां से भी खून निकल रहा था। इसने अपने आंसू साफ किए। बाहर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसके पाहे पे बैंडेज की। आयान के आंसू अभी भी निकल रहे थे। वो इसके करीब हो, इसके आंसू साफ किए और इसका सर अपने सीने से लगाया। आयान प्लीज रो नहीं। उसकी आवाज भिड़ा दी। आयान खामोश रहा। शायद उसे सुकून मिल रहा था। तुम बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। वो इसे खुद से अलग करती बोली, नहीं खाना। क्यों? दिल नहीं कर रहा। अच्छा मैं दूध लाती हूँ। फिर वो दूध गर्म कर केला गिलास उसके मुंह से लगाया। आयान ने दूध पिया। वो गिलास किचन में रख के सो जा। वो इसके पास बैठती बोली, महरू, हिमम, मेरा सर दबा दो। अच्छा ले तो मैं दबाती हूँ। फिर उसने अपनी गोद में ही इसका सर रखा और दबाना शुरू किया। महरू ने इसके चेहरे की तरफ देखा और बेसाख्ता ही उसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए। आयान की आंखें बंद थीं पर वो सोया हुआ नहीं था। उसने थोड़ी देर और दबाया। बस करो, आयान बोला और फिर सर तकिए पे रख लिया। मेहरवालिन सा उठी तो इसने महरू का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तका लेने और लाइट ऑफ करने। लाइट ऑफ करे, तका नहीं लाना। महरू ने लाइट ऑफ की और आके लेट गया। आयान ने इसका हाथ पकड़ के अपने सीने पे रख लिया। सुबह फजर था। मेहरवालिंसा की आंख खुली। इसका हाथ अभी भी आयान के सीने पे था और ऊपर आयान ने अपना हाथ रखा हुआ था। इसने धीरे से हाथ निकाला। वॉशरूम में और वजू करके जाए नमाज कमरे में बिछाने की बजाय बाहर हाल में बिछा लिया ताकि आयान उठ न जाए। वो नमाज पढ़ के अंदर एक तो लाइट ऑन थी और आयान नमाज पढ़ रहा था। वो बेड पे बैठ आयान ने नमाज पढ़ी और वो भी बेड पे बैठ गया वजू करने के लिए। इसने पट्टी उतार दी थी। महरू उसकी साइड पे जाके बैठी। इसका हाथ पकड़ा। हाथ बहुत गर्म था पर उसने गौर नहीं किया। किट वाली जगह पे हाथ रखा ही था कि खून बहना शुरू हो गया और महरू के आंसू भी इसने रोला के इसके हाथ पे रखी और पन्ने हाथ से थोड़ा सा दबाया और आयान के मुंह से सी की आवाज निकली। किट बहुत गहरा था। पेन हो रही है? वो रोते हुए बोली, नहीं, मैं अरहम को कॉल करती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं, ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक होगा? देखिए ना कितना गहरा किट है। मेरी तकलीफों से ज्यादा गहरा नहीं। आयान, तुम लेट जा। रात को डिनर भी नहीं था। क्या मैं नाश्ता बना के लाती हूँ? अभी नहीं करूंगा। जिद क्यों करते हो? कहते हुए मेहरवालिंसा ने फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी निकाली, हाथ और पाहे की ड्रेसिंग की। वो टांगे ऊपर करके दोजानू हो के इसके करीब बैठ और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। पता नहीं कहाँ से इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। आयान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बदतमीजी की थी और इस दिन हाल में बिला वजह माफ कर दो मुझे प्लीज। वो रोती हुई बोल रही थी। चुप करो पहले। इसने आंसू साफ किए पर वो फिर निकल जाते थे। आयान ने इसे खुद से लगाया। महरू, मैंने सिर्फ इस घर से निकलने के लिए शादी की थी। बड़े पापा ने कहा था कि अगर अलग घर में रहना है तो शादी करो और मैंने शादी मजबूरी में की क्योंकि अगर ना करता तो बड़े पापा मुझे इधर नहीं आने देते। तुम्हारी जगह को भी लड़की होती तो मैं शायद इसके साथ भी यही करता या शायद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा कर रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें पसंद भी नहीं करता, पर पता नहीं क्यों तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे देखा नहीं जाता तुम्हारा रोना, इसलिए रोया नहीं करो। वो क्या जानता था कि ये मोहब्बत ही है। निकाह में तो अल्लाह की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। मुझे मुआफ कर दो। मुश्किल है, मुझे तुम्हारी बातें बहुत बारी लगी थी। सॉरी ना। अच्छा, कोशिश करता हूँ। आयान इसके आंसू साफ करता बोला। तब महरू को इसका हाथ गर्म लगा। आयान, तुम्हें बुखार है? वो इससे अलग होती बोली। फिर उसके माथे पे हाथ रखा। आयान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अरहम को कॉल करने लगी हूँ। वो तुम्हें मेडिसिन ला देता है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, मैं करने लगी हूँ कॉल। कहते ही इसने मोबाइल पकड़ा। आयान ने झपट लिया। क्या है? दो, ठीक हो जाएगा। कैसे होगे? जैसे पहले होता हूँ। क्या मतलब? मतलब छोड़ो और लेट जा। मैं भी सोने लगा हूँ। जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। फिर ऑफिस भी जाना है। किसने कहा तुम ऑफिस जागे? तो क्या नहीं जाएगा?
नहीं खाल देखो अपना। क्या हुआ मेरे खाल को? मैंने कह दिया ना नहीं जागे। आयान चुप करके लेट गया तो महरू भी लेट। महरू की आंख खुली तो आयान वहां नहीं था। उसने करवट बदल के देखा तो वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा बांध रहा था। वो जल्दी से उठी और उसके सामने जा खड़ी हो। कहाँ जा रहे हो? आंखें सुकेली बोली। ऑफिस। चुप करके बैठ जा, यहाँ मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। जब मैं ये तो तुम कपड़े चेंज करके बैठे हो, हुक्म दे रही हो, यही समझ लो। फिर नहीं मानूंगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब तो मान लो। ओके, पर मैं क्या करूंगा सारा दिन? जो मर्जी करना। फिर महरू वॉशरूम में गुमनाह हाथ देवी बाहर निकल के बालों का ढीला सा जोड़ा किया और नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। जब वो नाश्ता ला तो आयान कपड़े चेंज करके बेड पे बैठा था। वो मुस्कुरा दी, फिर बाल इसके आगे रखा। ये क्या है? वो आंखें छोटी किए बोला। दलिया। कौन डिश है क्या? नहीं, बहुत पुरानी है, बीमारों के लिए बहुत अच्छा होता है ये चुल्लू अब के। आयान के सीधे हाथ पे पट्टी बंधी थी, दूसरे हाथ से चम्मच मुंह में डालना मुश्किल हो रहा था। मेहरवालिंसा ने बाल पकड़ा और धुलिये से बड़ा चम्मच उसके मुंह के आगे किया। आयान ने खा लिया और फिर बड़ा सा मुंह बनाया। क्या है ये? बताया तो है दलिया। मैं नहीं केगा। पराठा और आमलेट बना। वो भी बनाया है। तो फिर वो ला। वो मेरे लिए है। आयान मुंह बना के बैठ गया। कि भी हाथ थक गया है मेरा चम्मच पकड़ के। नहीं खाना। क्यों? मजा नहीं, वो बच्चों की तरह बोला। महरू मुस्कुरा दी। थोड़ा सा खा लो प्लीज। उसने ना में गर्दन हिलाओ। पर नो। आयान। हिमम। ठीक है, मैं लान में जा रही हूँ, किचन में पड़ा हुआ है सब, जो दिल किया खा लेना। गुस्से में कहती वो उठ के चले गया। आयान भी उठ के किचन में आया, पराठा और आमलेट खा के लान में चला गया। वो फूलों के पास ही बैठी हुई थी, वो भी इसके करीब बैठ गया और फूल देखना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद बोला, हम इंसान फूलों की तरह होते हैं, अगर उन्हें वक्त पे पानी ना दिया जाए तो ये मुरझा जाते हैं और फिर धूप की तपिश से सूख के टूट जाते हैं, बखर जाते हैं। हम इंसानों को भी मोहब्बत ना मिले तो हम मुरझा जाते हैं और फिर लोगों की नाकाबिल बर्दाश्त बातें सुनने को मिलती रही तो हम टूट जाते हैं। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। आयान, लोगों की बातों को दिल पे ना लिया करो, भूल जाया करो। एक बात भूलने की कोशिश करता हूँ तो एक इंतजार में होती है। अच्छा ये सब छोड़ो, बता नाश्ता कर लिया? हाँ, बहुत मजे का था। आमलेट तो महरू का तो मुंह ही खुल गया था। उसने तो बस ऐसे ही कहा था, उसे क्या पता था वो खा लेगा। आयान। हिमम, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, मेडिसिन भी नहीं ला रहे। और फिर ठीक हूँ मैं। तुमने मेरी बात नहीं ना मानी, मैं भी अब हमको कॉल करके बुलाने लगी हूँ। कहती हूँ वो उठी। क्यों? एक अब्रू उठाया ताकि तुम्हें मेडिसिन ला दे और बैंडेज भी करवा लाए। को जरूरत नहीं, नाश्ता कर लिया तुमने? नहीं जी, मेरे हिस्से का आप कर है तो तुम मेरे वाला कर लो। मैं क्यों बीमारों वाला करूं? तो फिर मेरे लिए क्यों बनाया था? क्योंकि तुम बीमार हो। अब मुझे बातों में नहीं अलझे जा रही हूं मैं। महरू, रुको, बात तो सुनो। वो सुनी करके आगे बढ़। आयान भी इसके पीछे गया। यार पागल तो नहीं हो? क्या कहूंगा मैं उसे कि कैसे हुआ ये सब? ये पहले सोचना था। अब घर बैठे तो आराम नहीं आएगा। मैं खुद लेगा। खुद कैसे जागे? तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, थोड़ा ठीक होगा तो लेगा। अब जा तुम नाश्ता कर लो, रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। वो बेड पे बैठता बोला। मैं नहीं बनाएगी अब। क्यों? वैसे ही। फिर ऑर्डर कर लो। हिमम, ये ठीक है। इसने ऑनलाइन ऑर्डर किया। कुछ देर तक दो लड़के टेबल लेने आ जाएंगे। ओके, मैं दूध लाती हूँ, वो कहती वो किचन की जानिब बढ़। जब वो तो आयान लैपटॉप लिए बैठा था। आयान, छोड़ो इसे और ये दूध पियो। और महरू ने लैपटॉप लेके साइड पे रख दिया, फिर उसे टेबलेट दी। सो जा। किस टाइम का? इतने में डोर बेल बजी तो आयान बाहर निकला। लड़के टेबल लेगी, वो दरवाजा बंद करने ही लगा था कि पार्सल भी मिल गया। ये लो, इसने महरू को पार्सल पकड़ाया और खुद हाल में टीवी लगा के बैठ गया। महरू भी बिरयानी प्लेट में निकाल के इसके साथ वाले सोफे पे बैठ के खाने लगी। वालेकुम अस्सलाम बड़े पापा। आयान ने कॉल रिसीव करके सलाम का जवाब दिया। तबीयत थोड़ी खराब थी, बस इसलिए नहीं आया। नहीं, बस हल्का सा बुखार है।
कल तो जरूर आएगा। जी वो भी ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। उनकी कार बंद हुई थी कि अरहम की आग। ऑफिस क्यों नहीं आया? तबीयत थोड़ी खराब थी। क्या हुआ? बुखार। चल मैं तेरा पता लेने आता हूँ, वैसे भी यहाँ बोर हो रहा हूँ। चुप करके काम कर। क्या है, कुछ केगा नहीं तेरे घर से। उफ तेरी घटिया सोच। चल फोन रख, मैं आ रहा हूँ। आयान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अरहम ने फोन बंद कर दिया। अरहम आने लगा है। अब पता नहीं क्या कहूंगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना मैं शराब पी के घर आया, हर चीज डबल डबल नजर आ रही थी अपनी तरफ से। मैं सोफे पे बैठा था पर वो टेबल निकला, वो कंधे उचकती यूं बोली जैसे बहुत अच्छा आइडिया दे रही हो। तुम पागल हो। ओ अब इसमें पागल वाली क्या बात है? उफ बेला का तो जमाना ही नहीं, एक तो इडा दो और ऊपर से बातें सुनो। तुम अपने इम्पोर्टेंट इडा संभाल के रखो। ओके। वो कंधे उचकती उठ गई, फिर बोली आइए। कहना कि मैं नींद में चल रहा था, मुझे लगा ये बेड है, छलांग लगा के लेटने लगा। और तुम ना जाके काम करो। ओके नहीं तो ना सही। वो प्लेट और गिलास उठाती किचन में चली गई, बर्तन रख के वापस इसके पास आइए। कहना के नहीं, मुझे जो कहना होगा कह लूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा महरू। इसके अंदाज पे खुल के हंसी। मजाक कर रही थी मैं। कहना कि लड़ाहू थी किसी से? नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसने गिन ले कि इस बंदे को मारने चले जाना है। तो फिर? कुछ नहीं, वो चबा के बोला। कुछ ही देर में अरहम उनके घर मौजूद था। वो इससे गिले मिलने लगा था कि नजर उसके हाथ पे पड़ी और फिर बाहे पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, गिले तो मिल ले। फिर आयान इसके गिले लगा। आयान ये क्या हुआ है? आ बैठ तो पहले बता। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा किट है। कैसे लगा? बैठ तो। आयान बैठ गया तो फिर अरहम भी इसके साथ ही बैठ गया। अब बोल। अगर उससे कहा कि एक्सीडेंट हुआ है तो ये कार दिखेगा और फिर उससे पता चल जाएगा। क्या कहूं? बोल भी। वो मेरा बाहर फिसल गया, गिरने लगा था। हाथ टेबल पे रखा, दबा ज्यादा था तो वो टूट गया। बस इसका ये कहना था कि अरहम का कहा गूंजा, फिसल गया। उफ यार, भाभी ने तो गिरते नहीं देखा था। वो हंसी से लूटपोट हो रहा था। नहीं, वो दांत पीस के बोला अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब सुनाए। मैं भी ठीक। और ये तुम इतना हंस क्यों रहे हो? वो बस वैसे ही। क्या कहेंगे? कुछ भी खुला दें। फिर महरू इसके लिए बिरयानी और कोकला। वाह भाभी जी। खा के आयान को डॉक्टर के पास ले जाना। ओके। पर हमने खाना खाया और फिर आयान को डॉक्टर को चेक करवाने ले गया। इसके आने तक मेहर वालिंसा ने खिचड़ी बिना अरहम उसे दरवाजे पे उतार के ही चला गया। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं। अच्छा चलो एक खाना खा लो। अभी दिल नहीं कर रहा। थोड़ा सा खा लो ना, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। आयान कुर्सी धकेल के बैठ गया। महरू ने उसके आगे खिचड़ी रखी। महरू थोड़ी सी खा लो। आयान ने मुंह बनाया कि भी आयान ने बाहें हाथ से चम्मच पकड़ा, फिर चावल से भरा पर मुंह तक लेके जाना मुश्किल हो रहा था। सुबह कैसे खाया था? रूल बना के महरू ने प्लेट अपने आगे की और फिर उसे चावल खुलाने लगी। थोड़े से खाने के बाद वो बोला बस खाया किया है, अभी थोड़े से और खा लो। नहीं। फिर वो अलिफाटे के कमरे में चला गया। मेहर वालिंसा ने दोपहर वाली बिरयानी किया और अंदर आग दूध आ चाय। दूध ही ले। मेहर वालिंसा ने दूध के साथ इसे दवा दी और बेड पे बैठ किसने मोबाइल देखा। सहर की कॉल से हुई। इसने सहर को कॉल की। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुना? मैं भी ठीक। मैं नाराज हूँ तुमसे। क्यों? परसों मेरा बर्थडे था और तुमने विश भी नहीं किया। वो मसनूई खफगी से बोली। वो शट में भूल गई। हिमम अच्छा सॉरी, अब कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट फ्रेंड। अब क्या फायदे? फैजी ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। पूरे 12 बजे घर के सब लोगों ने मुझे विश किया, फिर मैंने केक काटा, गिफ्ट्स मिले, बहुत मजा आया था। फैजी ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की है। वो चहकती हुई बोल रही थी। वाह ग्रेट। अच्छा यार, कल तुम और आयान आना डिनर पे। कल? हाँ, पहले ही इतने दिन होगी। आयान की तबीयत नहीं ठीक, कुछ दिनों में इगे इंशाअल्लाह।
کیا ہوا؟ فیور؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے ہی بیا کی طبیعت ٹھیک ہو تو بتانا مجھے پھر۔ اوکے، چلو پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ مہرو نے اٹھ کے لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا، ہر چیز جیسے بہت خوش تھی، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی پہلے سے زیادہ آ رہی تھی، پتے لہراتے تو ایک سارلی سی آواز سماعتوں میں آتی۔ مہروالنسا نے ڈھیلا سا جوڑا کیا اور ناشتہ بنانے چلی۔ ایان بھی آفس کے لیے تیار ہوا اور آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مہروالنسا نے ناشتہ لگا دیا تھا؟ آج جانا ضروری تھا کیا؟ ہاں، نہ کل بھی نہیں تھا گیا، ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی تو پھر مہرو ہی نوالا بنا کے اسے کھلانے لگی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، شبنمی ہونٹ، ستوا ناک، دودھیا رنگت، گلابی گال، سیاہ ریشمی بال جو ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے اور کچھ لٹے اس کے چہرے پہ ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایان کے دل نے تسلیم کیا۔ اچھی بھی بہت ہے، ایک اور آواز۔ مہروالنسا اس کی نظروں سے الجھن کا شکار ہو رہی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظریں ہٹنی پڑیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں گیا، آنکھوں پہ بلیک گلاسز لگائے، باہر ہاتھ میں ریسٹ واچ پہنی، چابی پکڑی اور باہر آ گیا۔ مہرو برتن اٹھا رہی تھی، اس پہ نظر ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا، ابھی دروازے تک ہی گیا تھا کہ واپس پلٹا۔ مہروالنسا نے اسے دیکھا تو ایان نے باہیں پھیلا کے آنکھوں سے اسے خود کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ پھر ایان خود ہی آگے بڑھا، اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے خود سے لگایا، پھر اس کے سر پہ پیار کیا۔ خیال رکھنا، اپنا دروازہ پوچھ کے کھولنا ہے، کہتا اسے خود سے الگ کرتا وہ چلا گیا اور مہرو وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔